हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल लवदीप योगा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट 2 वीडियोस में अपलोड किया है कि हम कैसे कैसे प्राणायाम करते हैं, तो आज का ये सेशन है, ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कुंभक के साथ में कैसे करते हैं और विदाउट कुंभक हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताना चाहूंगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्या सावधानियां हैं, किन किन लोगों को करना चाहिए, सभी समय क्या है अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने का, तथा इसके क्या बेनिफिट होते हैं आपको करने के बाद। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अनुलोम विलोम होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है अनुलोम और विलोम, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। यानी कि जब हम नॉर्मली, मैंने आपको बताया था जो हम पहले प्राणायाम कर रहे थे लास्ट की 2 वीडियोस में, जिसमें मैंने बताया कि सूर्य भेदन प्राणायाम किसे कहते हैं या चंद्र भेदन प्राणायाम किसे कहते हैं। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम और बाकी 2 सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्राणायाम में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को सूर्य भेदी अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्र भेदी अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने तीनों की वीडियो अलग अलग बनाई है ताकि आप जाकर देख सकें और अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी नाड़ियों के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम को जो मेन आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी नाड़ियों पे। तो नाड़ियां क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इंसान के मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 36,000 नाड़ियां ईड़ा से होकर जाती हैं और 36,000 नाड़ियां कहाँ से जाती हैं, पिंगला से। और ईड़ा और पिंगला नाड़ी क्या होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपकी राइट जो नोस्ट्रल होती है ये आपकी सूर्य की प्रतीक होती है, तो इसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। तो यानी कि 36,000 जो नाड़ियां हैं वो आपकी ऊर्जा की प्रतीक होती हैं, और 36,000 नाड़ियां आपकी कहाँ से जाती हैं, पिंगला से, यानी कि चंद्र से, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से। तो इस तरह से हमने ईड़ा और पिंगला नाड़ियां दोनों होती हैं, और जब मनुष्य की ये दोनों नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जब दोनों नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं तब एक थर्ड नाड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी। यानी कि ये तीनों नाड़ियों का बैलेंस होना मनुष्य के शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तीनों नाड़ियां बैलेंस्ड होती हैं तभी इंसान अपनी लाइफ को हेल्थी फील कर सकता है। अब बात करते हैं नाड़ियों का काम क्या होता है। जैसे कि नाड़ियों को हम फ्लो भी कहते हैं, आप एक ट्रैक भी बोल सकते हैं नाड़ियों को, जिनका काम होता है हमारी पूरी बॉडी को एयर, जैसे से हम सांस लेते हैं तो सांस को, पूरी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, नसों तक पहुंचाना, हमारी हर एक बॉडी का एक फ्लो का काम करती है नाड़ियां, जो हमारी एयर को, ब्लड को एक जगह से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं। तो ये है नाड़ियों का वर्क। इसको हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया भी कहते हैं, जिससे क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारा क्या करती है, शुद्धिकरण करती है। तो ये हो गया पूरा नाड़ियों का काम। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके बाद में हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके बैठने की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड चीज आपकी स्पाइन की क्या कंडीशन रहेगी, और थर्ड चीज सांस और हाथों की मुद्रा, यानी कि आपको कैसे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, और आपके हाथों की मुद्रा क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैठने की पोजीशन, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासना में बैठ सकते हैं, पद्मासना में बैठ सकते हैं, वज्रासना में बैठ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को घुटने की दर्द की वजह से प्रॉब्लम है वो बेड पर बैठ के भी इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी स्पाइन हमेशा क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस प्राणायाम को हम लेटकर नहीं कर सकते, हमें इस प्राणायाम को बैठकर ही करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी, आप, मैं पद्मासना में बैठ रही हूँ, आप सुखासना या किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल शोल्डर स्ट्रेट। अब बात करते हैं हाथों की मुद्राओं के बारे में। हाथों की क्या मुद्राएं होंगी, इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी आप दोनों मुद्राओं से कर सकते हैं।
विष्णु मुद्रा से भी कर सकते हैं या वायु मुद्रा से भी कर सकते हैं। हम वायु मुद्रा से ट्राई करेंगे। तो वायु मुद्रा से करने के लिए नॉर्मली अपनी तर्जनी फिंगर को फोल्ड करेंगे और अंगूठे से दबा लेंगे। प्राणायाम हमेशा हम राइट हैंड से करते हैं, तो राइट हैंड की तर्जनी को अंगूठे से इस तरह से प्रेस कर लेंगे और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नॉर्मली चिन्ह मुद्रा में आप अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे। ये तो हो गई आपकी पोजीशन। आपको नॉर्मली हाथों की क्या मुद्रा होगी। अब बात करते हैं सांस हमें कैसे लेनी है और सांस कैसे छोड़नी है। तो सांस लेने और छोड़ने की क्या होती है, अनुलोम विलोम में एक साइकिल होती है। यानी कि हमें क्या करना है, सांस एक तरफ से लेनी है, दूसरी तरफ से छोड़नी है, फिर दूसरी तरफ से लेनी है, पहली तरफ से छोड़नी है। तो ये पूरी एक साइकिल हो गई। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में एक वो होती है, रस्सी होती है, जिससे कि क्या होता है, दूध मट्ठा बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, नॉर्मली 2 हैंड होते हैं आपके। तो आप क्या करते हो, एक से आप जब प्रेस करोगे, खींचोगे, तो दूसरा हैंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। तो आप दूसरा हैंड, ये वाला हैंड आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इस हैंड को प्रेस नहीं करोगे या खींचोगे नहीं। तो इस तरह से वर्क करता है। तो सांसों को भी हमें इसी तरह से करना है, यानी कि एक से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर वापस इसी नाम से सांस लेंगे और पहली वाले से छोड़ेंगे। ये आपकी पहली साइकिल कंप्लीट होगी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड से मुद्रा बनाते हैं, तो सांस पहली जो सांस हमेशा हम लेंगे, हम कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, मुद्रा हमेशा हम राइट हैंड से बना रहे हैं, तो उसका जो भी अपोजिट हैंड है उधर साइड की नोस्ट्रिल से क्या लेना है, आपको सांस लेना है। मैं आपको एक साइकिल करके बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चिन्ह मुद्रा में आप अपने लेफ्ट हैंड को रख लीजिए, राइट हैंड को हमने वायु मुद्रा में बना लिया। अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और मिडिल फिंगर से आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे। इस तरह से हो गया बेसिक। अब सांस हम कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि हाथ हम राइट यूज कर रहे हैं, राइट से ही करते। तो सांस हमेशा हम कहाँ से पहले लेते हैं, लेफ्ट से। लेफ्ट से आपने सांस ली, लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए आप। अब राइट वाली नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालेंगे, फिर वापस से राइट वाली नोस्ट्रिल, जहां से आपने सांस निकाली है वहीं से वापस इनहेल करेंगे। राइट वाले को बंद कर लेंगे और लेफ्ट वाले से सांस छोड़ेंगे। ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट किया था आपकी साइकिल भी वहीं पर खत्म होगी। लेफ्ट से सांस ली, राइट से निकाली, राइट से सांस ली, लेफ्ट से निकाली। तो ये क्या हो गई, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्लियर हुआ। आप मॉर्निंग में किसी भी टाइम इस आसन को कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मली अनुलोम विलोम करने का सही तरीका। अब बात करते हैं कि अगर हम अनुलोम विलोम कुंभक के साथ में कर रहे हैं, कुंभकीय अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उसमें हम कुंभक कैसे लगाते हैं। बिगनर्स अगर आप हैं तो आप पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल अनुलोम विलोम ही ट्राई कीजिए। आप चंद्रवेदी, सूर्यवेदी प्राणायाम के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। बाकी अगर आप धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप कुंभक के साथ भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुंभक हम कैसे लगाते हैं। कुंभक लगाने के लिए हमें क्या करना है, जब आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ली तो सांस को अंदर लेने के बाद हम कुछ सेकंड के लिए, जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं, हम अपनी दोनों नोस्ट्रिल को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे और कुछ टाइम के लिए अपनी सांस को रोक कर रखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। सेम वही प्रोसेस, राइट से सांस लेंगे, फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे सांस को अंदर, दोनों नोस्ट्रिल बंद करेंगे और फिर आप लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप कुंभक के साथ में अनुलोम विलोम करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेफ्ट से सांस ली, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, वो बंद, राइट को खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर से राइट से सांस लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप कुंभक के साथ में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कुंभक और बिना उसके बस यही फर्क है कि आप नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करते हैं और कुंभक के साथ में आप इनहेल करने के बाद कुछ ड्यूरेशन तक अपने सांस को रोक कर रखते हैं, अंदर रोक
रोक कर रखते हैं, उसके बाद में फिर आप स्लोली स्लोली सांस को छोड़ते हैं। तो ये है अनुलोम विलोम करने का सही तरीका। अब बात करते हैं कि अनुलोम विलोम के क्या फायदे हैं, कि लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए और इसको करने का सही समय क्या है। अनुलोम विलोम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपके नॉर्मली मैंने आपको बताया कि आपके तीनों में वर्क करता है, वात पित्त कफ, ये आपके जो तीनों दोष होते हैं, इन तीनों दोषों में अनुलोम विलोम बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बाद में वर्क करता है। तो जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को कोल्ड हो जाता है, या जिन लोगों को स्ट्रेस, स्पेशली जो है जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, नेगेटिव थॉट्स जिनके माइंड में है, उन लोगों के अनुलोम विलोम डेली ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा अनुलोम विलोम जो है जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर में भी अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करता है, उन लोगों को भी अनुलोम विलोम ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी अनुलोम विलोम ट्राई करना चाहिए, उन लोगों के लिए भी अनुलोम विलोम बहुत हेल्पफुल है। अनुलोम विलोम एक ऐसा अकेला प्राणायाम जिसके बारे में सभी को पता होता है, करने में बहुत इजी है और आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अनुलोम विलोम करने का सही समय क्या है। तो मैं बता दूं, सबसे बेस्ट टाइम तो इसको अनुलोम विलोम को करने का मॉर्निंग में होता है। आप मॉर्निंग में खाली पेट अनुलोम विलोम ट्राई कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अनुलोम विलोम मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं। बस आपको मेन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अनुलोम विलोम करने से पहले ये 3 से 3.5 घंटे तक आपने कुछ ना खाया हो, तभी आप खाली पेट अनुलोम विलोम को ट्राई करें। ये अनुलोम विलोम नहीं, मोस्टली किसी भी प्राणायाम के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप 3 से 3.5 घंटे के बाद, खाने के बाद ही आप किसी भी प्राणायाम को ट्राई करें, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए, कौन लोग ये प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की रिसेंटली स्टमक ब्रेन या हार्ट की सर्जरी हुई है, उन लोगों को ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए, वो लोग ये प्राणायाम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इस प्राणायाम को कर सकती हैं, लेकिन उनको किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर या उसकी गाइडेंस में इस प्राणायाम को ट्राई करना चाहिए। ये हो गए जो लोग प्राणायाम ट्राई नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके अलावा एक टिप्स मैं और देना चाहूँगी, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, उन लोगों को इस प्राणायाम को सजेस्ट नहीं किया जाता। आप इस प्राणायाम को की बजाय आप चंद्र भेदन या सूर्य भेदन प्राणायाम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप चंद्र भेदन प्राणायाम कर सकते हैं, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आप सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मली हम इस प्राणायाम को कौन लोग कर सकते हैं। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर सभी के आंसर्स देती हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।